तो हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट होती है, हम देखते हैं ए मैनर को। और ए मैनर जो है वो ए फैमिली का है। और उसके सामने सीढ़ियों पे एक लड़का बैठा होता है और वो अपने आप से मन में बात कर रहा होता है। मेरा नाम सुशान है, मैं अर्थ से इधर ट्रांसमाइग्रेटर हुआ हूँ। मैंने अभी इस लड़के का इतिहास और पहचान जानी है। इसका भी नाम सुशान है। ट्रांसमाइग्रेटर का मतलब अर्थ से सुशान की सोल इस सुशान के अंदर आ गई, मतलब दोनों का नाम सुशान है। और अर्थ की सोल जो सुशान था वो अभी लॉन्गॉन देश में के सुशान पे मतलब के शरीर में सोल आ गई है। और सुशान जो है वो एक नाजायज बच्चा है ये फैमिली हेड का। बहुत कमज़ोर और डरपोक ये बड़ा हुआ है, बिना माँ के, और ये फैमिली का नाम भी नहीं बता सकता। मतलब ये फैमिली से मैं वो बता नहीं सकता। और ये फैमिली का हेड भी इसे कम समझता है या फिर लुक डाउन करता है इसे। और इसके साथ जहाँ लॉन्गॉन देश में ताकत ही सब कुछ है, इसके पास स्पिरिचुअल रोड भी नहीं है। इन सब कमज़ोरियों के साथ सब लोग इसे परेशान करते हैं और कम समझते हैं। अभी की बात है, सुशान पानी में गिर गया था डूबते डूबते, तभी मैं ट्रांसमाइग्रेटर हुआ इस शरीर में। तभी कोई सुशान के कंधे पर, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, कंधे पर हाथ रखता है और वो होता है ये फैमिली का नौकर। और वो बोलता है सुशान को, ये नाजायज़ तू यहाँ क्या कर रहा है? अपनी माँ को याद कर रहा है क्या, जो मिल नहीं रही है ना? तभी 3-4 नौकर घेरा बनाते सुशान के इर्द गिर्द। तीनों में से एक बोलता है, शायद तुम्हारी माँ रास्ते वाली कोई औरत हो। और तीनों में से एक दूसरा बोलता है, और नहीं तो वो कोठे वाली लड़की हो। और तीनों हंसते हैं सुशान पे। मतलब ये तीनों लोग सुशान की बेइज्जती कर रहे हैं। तभी सुशान बोलता है, तुम लोग चुप बैठो। फक शब्द का ये उच्चार करता है और बोलता है। तभी एक बंदा तीनों में से विश्वास नहीं करता कि इसने सुशान के मुंह से क्या सुना। तीसरा बोलता है, मैंने सुना, क्या वो सही है? दूसरा बोलता है, बिल्कुल गलत सुना होगा, ये डरपोक गाली नहीं दे सकता। फिर सुशान बोलता है, तुमने सही सुना, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपनी जुबान को देखो क्या बोल रहे हो तुम। तब सुशान बोलता है, शट द फक, मतलब चुप बैठो। तब एक नौकर आश्चर्यचकित और गुस्सा हो जाता है। इसका एक्सप्रेशन तुम देखो जरा। तब वो सुशान की शर्ट पकड़ता है गुस्से में। और तब सुशान मन में बोलता है, मैं प्रति उत्तर में लड़ना चाहता हूँ, पर मेरे पास ताकत नहीं है और मैं ताकतवर नहीं हूँ। तभी एक आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो तुम? तभी वो नौकर देखता है कौन आ गया। तभी एक लड़की दिखती है और वो बोलती है, मैं सुशान मतलब ये सुशान फिर भी ये फैमिली हेड का बेटा है। अगर तुम उसे परेशान करोगे तो मैं मैडम से शिकायत कर दूंगी। मैडम का मतलब सुशान की सौतेली माँ है। और इस लड़की का नाम पता चलता है ए क्यू फांग होता है। 16 साल की होती है और कल्टिवेशन लेवल ऊजिंग होता है। तभी तीनों में से दूसरा बोलता है, एक नौकर बोलता है, ये लड़की अप्रेंटिस लुक है, मतलब अप्रेंटिस लुक है। मैंने सुना है मैडम इसके खाने को पसंद करती है। सही रहेगा हम ज़्यादा तकलीफ ना मचाए और ज़्यादा तकलीफ ना दे। और तब एक नौकर सुशान को ज़मीन पर फेंक देता है। और तीनों में से एक नौकर बोलता है, छोटे बच्चे बाहर दिख मत जाना, नहीं तो जब भी दिखोगे हम तब उतनी बार पीटेंगे। दूसरा बोलता है, बड़े भाई नाजायज़ के ऊपर अपना समय और गुस्सा करना ठीक नहीं है। मतलब वो लुक डाउन करता है, बोलता है इसके ऊपर अपना समय बिताना ठीक नहीं है। तीसरा बोलता है, सही का। तभी एक युफांग सुशान के लिए मदद का हाथ बढ़ाती है। सुशान मन में सोचता है, मेरी याददाश्त के हिसाब से इस लड़की का नाम एक युफांग है। ये किचन में काम करती है। सिर्फ यही है जिसने
दया और प्यार से उसके साथ सलूक करती है, मतलब शायद उसके छोटे स्टेटस के वजह से। तभी एक विफांग अपना हाथ बढ़ाती है सुशांत की मदद के लिए। तभी दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देते, तभी फीमेल डिसिप्लिन लेजोरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सुशांत मन में बोलता है, सिस्टम हाँ सही है, मैं ट्रांसमिग्रेटर हुआ हूँ तो सिस्टम होना अजीब नहीं है। तभी सिस्टम अपने बारे में एक्सप्लेनेशन देती है पैनल के स्वरूप में कि लुशान को कुकिंग, ब्लैक स्मिथिंग और भी लाइफ स्किल वाली लड़कियों को डिसिप्लिन बनाना होगा। जब भी लाइफ स्किल की लेवल बढ़ेगी डिसिप्लिन की, सुशांत को एक्सपीरियंस मिलेगा और उसकी कल्टिवेशन लेवल बढ़ेगी। अभी सुशांत एक डिसिप्लिन बना सकता है। फिर ये देखकर सुशांत मन में बोलता है, मतलब लाइफ स्किल भी से मेरे लेवल बढ़ेंगे। तभी ल्यू क्यूफांग बोलती है, क्या देख रहे हो, यहाँ कुछ है क्या, तुम देखे जा रहे हो। तभी सुशांत मन में बोलता है, लड़की डिसिप्लिन ये सामने मेरे तो है। अभी ल्यू क्यूफांग की बात कर रहा है और ल्यू क्यूफांग को बोलता है, तुम मेरी डिसिप्लिन बनोगी। तब ल्यू क्यूफांग बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं, अजीब बातें कर रहे हो, हमारी स्थिति में कौन तुम्हारा डिसिप्लिन बनेगा, पर तुम्हें इससे अगर अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारी डिसिप्लिन बनूंगी। और बोलती है, मैं जा रही हूँ किचन के काम करने के लिए। तभी सुशांत को सिस्टम का मैसेज आता है, बधाई हो होस्ट, एक विफांग को डिसिप्लिन बना लिया है। स्किल कुकिंग रिवार्ड स्पिरिचुअल रूट एक्टिवेटेड। एक विफांग ने एक बॉल एग बॉईल करना शुरू किया, आपको मिलता है एक्सपीरियंस। तभी एक नौकरानी पूछती है एक विफांग को, एग बॉईल हुए कि नहीं। एक विफांग बोलती है, रेडी हो रहे हैं। और ये सब काम करते हुए सुशांत देख रहा होता है और उसको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तभी एक नौकर हेड चीफ को बोलता है, ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है, एक इंसान के काम का पैसा मिलता है तो 3 इंसान का काम कर रही है। तब हेड चीफ बोलता है, इस मूर्ख को ज़्यादा काम करने दो, जिससे हमें काम करने की ज़रूरत नहीं और हमें पैसे मिलते रहेंगे। सुशांत को एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तभी एक विफांग बोलती है, कुकिंग बेहतर हो जाती है, मतलब एक विफांग की कुकिंग बेहतर हो जाती है। फिर सुशांत का कल्टिवेशन बढ़ता है, एंट्री लेवल आता है। सुशांत बोलता है, ज़्यादा खाना बनाओ नहीं तो पूरी शहर को खाना बनाओ। सिस्टम का मैसेज आता है, तुम कौन सी भी एक लाइफ स्किल खुद के लिए चुन सकते हो। एग्जाम्पल, वीविंग, पेंटिंग, म्यूजिक, चेस, आर्किटेक्चर, फिशिंग, ब्लैक स्मिथिंग, मेडिसिन। फिर सुशांत मन में सोचता है, अगर फाइटिंग की कोई स्किल नहीं है तो लाइफ स्किल में गिनी जाती है कौन सी भी स्किल। और सुशांत रैंडम स्किल चुनता है, फिशिंग स्किल। सुशांत नदी के पास बैठकर फिशिंग कर रहा होता है। सुशांत बोलता है, खुद मतलब ये फिशिंग करना बहुत बोरिंग है और इसके साथ मुझे मछली पकड़नी होगी, तब मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। पूरा आधा दिन निकल जाता है, फिर भी एक भी मछली नहीं फंसती। तभी हुक में मछली फंसती है। सुशांत बोलता है, मछली फंस गई, बाहर निकालो, और हुक को ऊपर उछालता है ताकि मछली पानी से बाहर आ पाए। मछली बाहर निकलती है, हाथ में लेने की कोशिश करता है सुशांत, पर मुंह पे लग जाती है मछली। तभी हेल्प की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी सुशांत बोलता है, कौन इस समय मदद के लिए आवाज़ दे रहा है। यह आवाज़ मदद के लिए सुनाई दी न। तभी एक छोटा घर दिखता है। एक लड़की को दीवार में कोई मारता है, मतलब फेंक के मारता है लड़की को, और ये लड़की एक विफांग होती है। एक विफांग बोलती है, तुम क्या कर रहे हो। तभी वो नौकर दिखता है अपनी डरावनी शक्ल के साथ। नौकर बोलता है, तुम्हारी ये सज़ा है बीच में पड़ने के लिए, किचन बीच।
तुम्हारे को सज़ा भुगतनी पड़ेगी आज। तभी नौकर बोलता है अब तुम इसकी सज़ा भुगतोगे। और वो हाथ बढ़ाता है लड़की के तरफ, अपनी एक फांग की तरफ, और तभी उसके मुंह पे सुशांत लात मारता है और वो खिड़की में जाके लगता है और वो उससे खिड़की लकड़ी की बनी होती है और वो टूट जाती है। तभी हमें दिखता है सुशांत ने कैसे लात मारी होती है और सब चौंक जाते हैं। और एक नौकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाजायज लड़की चुपके से अटैक करने की हमारे बॉस एजा को। इस नौकर का नाम एजा होता है। और सुशांत बोलता है अभी मैं लेवल अप हुआ हूँ और जो इम्प्रूवमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और दिखाई दे रही है, और मेरे जो पैर है वो भी थोड़े हल्के में महसूस हो रहे हैं। और तभी वो नौकर बोलता है कि तुमने मैं हमारी तरफ पीठ क्यों की, अभी तुम हमको सीरियसली नहीं ले रहे हो क्या। तभी ये सुशांत वहाँ से गायब हो जाता है और नौकर ढूंढता रहता है कहाँ पे गया ये। और सुशांत बोलता है मेरी जो मूवमेंट स्पीड है, मतलब भागने की और जा इधर उधर जाने की स्पीड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और नौकर बोलता है ये इतना ज़्यादा फास्ट कैसे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और वो नौकर बोलता है दूसरे नौकर को, उस नौकर का नाम ए ही होता है, तो बोलता है होल्ड बैक मत करो, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के मारो। और ये फैमिली हेड का और नाजायज लड़का है और वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ यही वो एबिंग को। और यही बोलता है कि हम दोनों तरफ से उसको मार रहे हैं, अभी देखते हैं कैसे इसको डॉज करता है, मतलब उससे कैसे बचता है। और यही और जो एबिंग है वो दोनों का अटैक आपस में लग जाता है। और वो वो दोनों एक दूसरे से बोलते तुम्हारा एल्बो किसको लग रहा है, तुम्हारी किक किसको लग रही है, मतलब तुम्हारा हाथ किसको लग रहा है, तुम्हारा पैर किसको लग रहा है। और तभी तभी सुशांत उसको मुक्का मारता है नौकर को, और अपना जो सुशांत है वो उसको लात मारता है एक नौकर को और उसके हांडे फूट जाते हैं। वो अपना अंडे फूटते हैं तो वो अपना उधर हाथ रख के बहुत गंदी सी शक्ल बनाता है और बोलता है, वो तीनों निकल जाते हैं और बोलते तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं हम फिर से वापस आएंगे तभी, मतलब तुम असल में सुशांत ही हो ना। और बोलती है तुम सुशांत नहीं हो सकते क्योंकि ये तो वूजिंग लेवल के एंट्री के बंदे हैं, तो तुमने उनको मारा कैसे, तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअलिटी तो नहीं था ना। और तुम्हारा जो भागने का और दौड़ने का वो जो तरीका और स्पीड है वो जो एंट्री लेवल से भी ज़्यादा है, ये तुमने कैसे किया एक ही दिन में। और बोलती है तभी फीडबैक, मतलब पीछे का जो प्रीव्यू है वो दिखाया जाता है कि जो सुशांत है वो उसको बोल रहा होता है कि तुम मेरी विदेशी बन बोलोगे क्या। और लड़की बोल रही होती कि तुम्हारे मतलब दिमाग है वो घात छेड़ने का है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे हो, ये हमारी सिचुएशन नहीं है अभी डिसिप्लिन या लेने की। तुमने पिछले ही समय तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट है वो अवेकन हो गया था, पर बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है। और वो मतलब थोड़ी चौंक जाती है और उसके साथ बोलती है सुशांत को मास्टर, मतलब उसको अपना मास्टर स्वीकार कर लिया होता है उसने। और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं इग्नोरेंट हूँ, मतलब मैं थोड़ी पागल सी हूँ, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है और मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट नहीं की मैनर के, मतलब जो भी ये मैनर है उस उधर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं किया और तुमने जो मेरे को मुसीबत से बचा लिया है। तभी सुशांत बोलता है अभी तुम उठ जाओ और तुमने ही मेरी मदद की थी मैनर में, ए मैनर में। तो सुशांत बोलता है स्पिरिचुअल रूट जो मतलब अपना जो जन्म लेते हैं स्पिरिचुअल बिना रूट के तो वो कभी जीवन में स्पिरिचुअल रूट आवेदन नहीं कर सकते क्या। तो फांग बोलती है ऐसा ही होता है, अभी लोगन देश में तो ऐसा ही होता है, पर आज मैंने मास्टर को वो जो रूल है वो तोड़ते देखा है। अभी ए मैनर में ये जब चीज़ पता चल गई
कि तुम एक बिना स्पिरिचुअल रूट के या होपलेस वेस्ट, वो जो अभी 20 साल का हुआ है, अभी बिना शादी के आवेदन कर लिया स्पिरिचुअल रूट, और तो तुम्हारा तरफ देखने का उनका नज़रिया बदल जाएगा। तो सुशांत मन में बोलता है कि सही है। तभी ये मैंने दिखाया जाता है और दोनों उसके अंदर जाते हैं। तभी एक विपंग का कोई कान पकड़ता है और हमको पता चलता है वो स्टीवार्ड झांग होता है। और एक विफंग बोलती है मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो आउच आउच बोलती है। और स्टीवार्ड झांग बोलता है अभी तुम्हें जो दर्द है वो महसूस हुआ, तो तुमने ये सब सोचा क्यों नहीं जब तुमने इतना बड़े मुसीबत खड़ी की है। सिर्फ इतना सब कर रहे हो क्योंकि तुमको मैडम ने एक दो बार प्रेज किया है, मतलब तुम्हारा तुमको शाबाशी दी है, तुम्हारा को अच्छा बोला कि तुम्हारी कुकिंग या अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टुअर्ड तुमको सज़ा नहीं दे सकता कि तुमने जो दूसरा यंग मास्टर है उसके जो सर्वेंट है, नौकर है, उनको क्या किया देखो तुम। तभी शुशा ने वो स्टीवार्ड जंग का हाथ रोकता है। वो स्टीवार्ड जोंग एक फंग को चप्पट मारने वाला होता है, मतलब एक स्लैप मारने वाला होता है। तो जो सुशान है वो बोलता है तुमको परमिशन किसने दी कि हम मेरी जो डिसिप्लिन है उसको बुली करने की या फिर उसको सज़ा देने की। तो स्टीवार्ड जान बोलता है इट हर्ट्स, मतलब उसको दर्द होता है और बोलता है मेरा जो रेस्ट है वो टूट जाएगा यंग मास्टर शू। तो और तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। तो हम देखते हैं स्टीवार्ड जांग और ये क्यों फांग है वो देखती है कौन बोल रहा है। तो हमें पता चलता है ये सेकंड मैडम होती है एमएनआर की, लूसी नाम होता है उसका। और वो बोलती है इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हो और तुम अभी इतना हिम्मत आ गया तुम में कि स्टीवार्ड जांग को भी तुम हिट कर रहे हो वापस। तो सुशांत बोलता है क्या तुम थोड़ा दिमाग लगा सकती हो या फिर तुम कभी अच्छे से बात कर सकती हो या फिर तुम रीजनेबल हो सकती हो क्या कि स्टीवार्ड झांग है वो उस छोटी लड़की को परेशान कर रहा है, मैंने सिर्फ उसका हाथी थोड़ा सा पकड़ा है और उसको दबाया है थोड़ा, और इसमें क्या बड़ी बात है, ये थोड़ा सा हाथ दबाना है क्या। और मैडम बोलती है तुम्हारे पास बहुत ही साहस आ गया, तुम वापस मेरे पे बात कर रहे हो। और तभी हमको दूसरी आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है माँ तुम अपना वक्त मत बर्बाद करो, इसको जो ए मैनर है उससे बाहर निकाल दो। मतलब ये जो सेकंड मैडम है उसका बेटा होता है। तभी सर्वेंट उसको सेकंड यंग मास्टर बोलता है और उस सेकंड यंग मास्टर का नाम एबा होता है, ये लूसी का बेटा होता है। तभी वो बोलता है तुम एक यूजलेस और वेस्ट ये मैनर में रहते हो, ये बहुत ही गंदी और गंदी बात है और ये मैनर के लिए। और तुमने मेरे जो नौकर है उसको भी इंजर्ड किया या फिर उसको तकलीफ दी, तो इसको ये मैनर से बाहर निकाल दो। तो ये मैं जो मैडम होती है लूसी वो बोलती है कि तुम दोनों की सैलरी जो है ना वो 3 मंथ की काट दी जाएगी और जो हम वेट करेंगे कि जब फैमिली हेड आएंगे तो हम देखेंगे, मतलब उसका डिसीजन लेंगे तो क्या होता है आगे। और जो स्टीवार्ड झांग है वो बोलता है मन में कि तुम इस बार अपने लक के हिसाब से बच गए। बोलता है हीज इट हर्ट्स, मतलब उसको दर्द हो रहा होता है। वो बोलता है कि कब से ये कमज़ोर लड़का जो मास्टर बेट भी नहीं कर सकता वो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग के हो गया, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तो हमको दिखाया जाता है घर में जो इमैनर है उसके अंदर माँ बेटे बात कर रहे होते हैं और बेटा बोलता है माँ क्या हम उस ऐसे ही हमारी जो रेपुटेशन है उसको ट्रैम्पल करने देंगे, मतलब रेपुटेशन को बर्बाद करने देंगे क्या। और अभी तो इसने हमारी नौकर को भी तकलीफ पहुंचाई और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है अभी फाइटिंग करने में। और ये अभी स्पिरिचुअल रूट भी
शायद उसने आवेदन कर लिया है। अगर ये सच है तो फैमिली हेड को पता चल जाएगा, तो पावर डायनेमिक्स ये मैनर के बदल जाएंगे। मतलब जो पावर है वो उस ये शोशान के पास चल जाएगी, मतलब उसके पास थोड़ा अधिकार हो जाएगा। तो मैडम बोलती है डोंट वरी, मतलब कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको जानती हूँ, ये इम्पॉसिबल है या फिर नामुमकिन है कि वेस्ट स्पिरिचुअल रूट आवेदन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा कि उसने सब सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सीखी होगी, और जो इंट्री लेवल सर्वेंट है उनको चकमा दिया होगा। नथिंग मेजर, मतलब ये बड़ी बात नहीं है। तो मैडम बोलती है कि इस इंसिडेंट को, मतलब जो इंसिडेंट हुआ था, जो जिसमें वो लड़का पानी में गिर गया था, ये किसी कारण से बच गया। मतलब जो इंसिडेंट ईशान के साथ हुआ था और जिसमें वो पानी में गिर गया था, वो इन्होंने क्या करवाया था, उसको मार डाल दिया था, तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रांसमिग्रेट हुआ। बोलती है आज से हम उस पे नजर रखेंगे, देखेंगे वो कौन सी चालें चलता है हर दिन। तो बोलती है मैं अभी वो स्टेप नहीं कर सकती, मतलब मैं ज़्यादा मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं उसको किक कर दूँ ये मैनर से। पर अगर ये मैनर के बाहर कुछ हुआ तो हम इसको एक्सीडेंट की तरह मतलब दिखला सकते हैं। और अगली सुबह का सेकंड सीन दिखाया जाता है। सरवण बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो इधर वो खड़े रहे। तो दूसरा सरवण बोलता है जो लड़की, छोटी लड़की है, वो उसने सारा जो फूड का मामला है, मतलब कुकिंग का है, वो खुद ही हैंडल कर लिया है। और तीसरा नौकर बोलता है हम्प वाट एरोगेंस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और ये उसको चाहिए तो करने दो। अभी हमको दिखाया जाता है एक विफांगे वो अपनी जो टेक्निक है उससे बहुत अच्छे तरह से कुकिंग कर रही होती हैं, और इसके वजह से दोनों को वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये तो किलिंग इंटेंट है। और वो दूसरा तो भाई उसने तो मुंह खुला ही कर दिया होता है और बोलता है ये क्या सच में कुकिंग है। ऐसा ही चलता रहा तो हम भी डिनर टेबल पे चले जाएंगे। हम देखते हैं ये शॉन गादी पे पड़ा होता है, हमको दिखाया जाता है सिस्टम का मैसेज आता है कि जो तुम्हारा डिसिप्लिन एक विफांग है वो अप्रेंटिस लेवल पे आ गई है और उसने ऊजिंग ग्रेड कंप्लीशन कर लिया है और उसको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है यशुअन को। तभी दूसरा मैसेज आता है जो सिस्टम का है कि यू हैव ब्रोकन थ्रू मेजर लेवल, मतलब बड़ी लेवल पे उसने ब्रोकन थ्रू कर लिया है। फीमेल डिसिप्लिन अभी एक और ज़्यादा फीमेल डिसिप्लिन वो ऐड कर सकता है। और एक स्किल अनलॉक होती है आयरन स्टमक, मतलब कुछ भी एक खाएगा तो एट्रीब्यूट और स्किल्स आ जाएंगे उसके पास। मतलब जो स्किल्स होती है, जो टेक्निक होती है, स्किल्स होती हैं, उसको उसको मतलब याद करना है, उसको वो प्रैक्टिस करना है, ये सब करने की उसको ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ उसको क्या करना है, उसको टेक्निक की बुक को लेना है और खा जाना है, बाकी कुछ नहीं है। और उसका कूल डाउन 1 घंटे का होता है। ईशान बोलता है ओहो, और मैं अब बड़ी एक लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ मतलब आयरन स्टमक। मतलब मैंने अभी बताया कि आयरन स्टमक ये उसको बहुत ही ओवर पावर स्किल लगती है। टेक्निक की बुक वो खा जाएगा और उसके पास टेक्निक क्या आ जाएगी। फिर सुशांत बुक स्टोर के सामने खड़ा होता है। जो सुशांत है वो बुक स्टोर के सामने खड़ा होता है, वो अभी बुक स्टोर के अंदर आ चुका होता है और वो फिर से खड़ा होता है। और तभी जो शॉपकीपर है, जो बुक स्टोर है उसमें शॉपकीपर है, मतलब जो बुक स्टोर संभालता है, वो आता है। तो शॉपकीपर बोलता है कि ये यंग मास्टर शू नहीं क्या ए फैमिली से, आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ मेरे हम्बल शॉप पे। तो सुशांत बोलता है मेरे को तुम्हारी सबसे ताकतवर टेक्निक चाहिए। तभी शॉपकीपर अपने मन में बोलता है ये नहीं है क्या मनाजस लड़का, ये मार्शल आर्ट फेलियर नहीं क्या, मतलब इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो मार्शल आर्ट फेलियर है ना। तो और बोलता है तो ये टेक्निक क्यों मांग रहा है, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, ये पानी में गिर गया तो इसी वजह से। तभी वो बोलता है लिu युनशो को कि एंट्री लेवल की यूजिंग की टेक्निक ला के दो इसको, यंग मास्टर को। तो लिu युनशो दिखाई जाती है हमको।
ल्यूइनशी होती है वो 17 साल की होती है, वूजिंग लेवल की कल्टीवेशन होती है उसके पास, और वो बहुत ही सुंदर होती है, हमको दिखाई देती हो। और हम देखते उसने बिगिनर गाइड टू क्यूरो फाइनिंग और की बुक लाई होती है। तभी सुशांत बोलता है, मैंने बोला था मेरे को तुम्हारी सबसे ताकतवर टेक्निक चाहिए। तभी ल्यूइनशी है वो बोलती है, अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया 5 साल के अंदर तो तुम लकी होंगे। तभी सुशांत है वो 3 जो सिल्वर है वो डालता है वो शॉपकीपर के सामने टेबल पे। तो शॉपकीपर बहुत लालच में आ जाता है, उसके आंखों के सामने सिर्फ सिल्वर ही दिखते। और तभी हम देखते वो बावरा हो गया होता है, मतलब बहुत लालच में आ गया था उसमें। और वो बोलता है, ऐसे तुम यंग मास्टर से बात कर सकते हो क्या? तभी लुई है वो तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये शॉपकीपर ऐसा क्या बन गया। और वो बोलता है शॉपकीपर, जाओ जल्दी से स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक लेके आओ। तभी जो लुई है वो बोलती है कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि कोई इतना एम्बिशियस हो पर इनकम्पिटेंट भी, मतलब उसको कुछ पाना भी है पर वो कुछ कर नहीं पाता। तभी वो बोलती है, ये देखो, ये ले लो, ये वन रिलम की टेक्निक है। अगर तुम इसको मास्टर करने में कामयाब हुए मरने से पहले तो चले आना मेरे को ढूंढने के लिए, पर अगर मैं जिंदा हुई तो। और अगर तुमने ये टेक्निक मास्टर कर ली तो मैं हैंड स्टैंड करूँगी, मतलब हाथों पे खड़ी रहूँगी, और मेरे जो बाल है उसको मैं साफ करूँगी जो स्ट्रीट पे मतलब जो हमारा होता है ना फुटपाथ उस पे। तो जो सुशांत है वो बोलता है, ये तुम्हारे शब्द थे, ये तुमने बोला था और शॉपकीपर है उसने भी सुना है। तो यूनिशी बोलती है, हाँ मैंने ही बोला है, और ये पूरी लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहेंगे जब तक तुम इसको मास्टर नहीं कर पाते। तो जो सुशांत है वो बोलता है, ठीक है, तुमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको मास्टर कर लूँगा। तो ये जो ल्यूइनशी है वो थोड़ी चौंक जाती है, और वो क्या करता है, जो सुशांत है वो उसको गोल बनाता है, मतलब जो बुक है उसको गोल करके बना, वो अपना मुंह खोल के उसके अंदर ठूस देता है पूरा ठूस देता है मुंह के अंदर बुक को। और शॉपकीपर है बोलता है, ये क्या कर रहा है उसका तो मतलब शौक से बुरा हाल होता है। उसका एक्सप्रेशन देखो यार एक बार, और ल्यूइनशी का भी एक्सप्रेशन बहुत ही शौक वाला होता है। तभी हम देखते वो अपनी बुक ठूस के उस पर हाथ रखता है अपने मुंह पे, और वो टॉपिक पर है वो बोलता है, इसने तो पूरी निगल ली बुक। और जो सुशांत है उसको थम्स अप का साइन दिखाता है, और वो बोलता है, यार ये तो बहुत ही गंदा स्वाद था। और तभी हमको दिखाई देता है कि उसके मुंह से जो धुआं है वो निकल रहा होता है, और उसने मास्टर कर ली होती है ये बुक आयरन स्टमक के वजह से। और उस धुएं से लुइनशो भी थोड़ी सी आंखें बंद कर लेती है, और हम देखते हैं जो किक की मार्शल टेक्निक है उसने मास्टर कर ली होती है, और उधर से नीली नीली रोशनी आ रही होती है। और हम देखते हैं जो सुशांत है वो जल्दी से इधर से उधर भागता है, देखता है कि वो उसने मास्टर कैसे कर लिया, तो एक बार ट्रायल लेता है और बोलता है, ये तो बहुत ही फास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो भाग रहा होता है, एक घर से ऊपर दूसरे घर से ऊपर, मतलब एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे करके वो दौड़ रहा होता है। पूरा जो दौड़ ही रहा होता है, वो बार बार दौड़ रहा होता है। और तभी वो है ना बुक स्टोर के सामने आता है, और जो शॉपकीपर है वो बोलता है, इसने तो सच में इसको मास्टर कर लिया है कि, और वो बोलता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ये तो बहुत ही नामुमकिन जैसा है, और मेरे जो एंसेस्टर है वो राइजिंग फ्रॉम ग्रेव, मतलब जो मेरे एंसेस्टर है वो जो अपनी कब्र है उससे उठ तो नहीं गए ना, इतना मतलब उसको आश्चर्यचकित हो जाता है वो। और वो बोलता है कि
जो पर्सन है वो उस बिना स्पिरिचुअल रूट के मास्टर कैसे कर सकता है ओन रिलम की टेक्निक। और इसके लिए तो हमको इंटेंस फिजिकल एंड क्यूरिफाइनेट हो चाहिए होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और क्यूरिफाइनेट करनी पड़ती है, तब जाके हम मास्टर कर सकते हैं ओन रिलम की टेक्निक। और वो बोलता है कि कहीं ये प्रोडोजी तो नहीं है, मतलब जीनियस तो नहीं है ये कहीं का मैंने हार मान ली है। मतलब ये हमको दिखाई जाता कौन है, पर मेरे को लगता है ल्यूशी हो गई है। तो वो बोलती है मैंने हार मान लिया। तभी हम देखते हैं एक जो बर्तन होता है उसमें पानी रखा होता है और शॉपकीपर है वो मिस लू को बोल रहा होता है कि ये तुम नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं स्ट्रीट में जो ल्यूशी है वो अपना हैंड स्टैंड कर रही होती है और अपने बाल है जो साफ कर रही होती है। तो वो बोलती है तुम मेरे को छोड़ दो। और जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये क्या चल रहा है। और एक बंदा बोलता है कि उसने ना जो बेट है वो हार हार दी है। और वो दूसरा तीसरा बंदा बोलता है कि कौन सी बेट है वो हार गई है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि बेट ये थी कि जो स्पिरिचुअल रूट है जो बिना स्पिरिचुअल रूट के पैदा हुआ है वो कभी जो वन रिलम की टेक्निक है वो मास्टर नहीं कर सकता। पर तीसरा बंदा बोलता है अगर वो हार चुके हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा ने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो वो बोलते हैं हाँ ये सही है, उसने जो है मास्टर कर लिया है ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब जल्दी ही मास्टर कर लिया है, बहुत ही जल्दी। और एक बंदा बोलता है ये क्या पॉसिबल है। तो जो सुशान है वो बोलता है इनफ, मतलब रुक जाओ अब। और वो बोलता है सुशांत क्वेश्चन पूछना है कि तुम्हारे पास कोई हॉबी है या फिर स्किल्स है। तो वो ल्यूशो बोलती है मन में कि अ, ये कैसा अजीब सा इंसान है, अभी ये इसने अचानक से क्वेश्चन क्यों पूछा ना। तो वो बोलती है मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर मैं लिखती हूँ और पेंटिंग भी करती हूँ। तभी लूशा ने जो सुशा ने वो बोलता है ठीक है ये काम कर जाएगा। तभी सुशा ने वो बोलता है तुम क्या मेरी डिसिप्लिन बनोगी और ये जो बेट है वो भुला दी जाएगी। तो जो ल्यूइंश है वो बोलती है ठीक है, और मेरे को तुम क्या सिखाओगे मार्शल आर्ट्स। तो सुशा ने वो बोलता है कि तुम्हारे ना जो राइटिंग है और पेंटिंग है उस पे तुम ध्यान दो, मतलब जो लिखते हो और जो पेंटिंग करते हो उस पे तुम ध्यान दो। और जो ल्यूइंश है वो बोलती है ये अजीब सा मास्टर है। तभी हम देखते हैं जो सिस्टम है उसका मैसेज आता है कि डिसिप्लिन को है ना तुमने एक्सेप्ट कर लिया है और वो फीमेल डिसिप्लिन प्लस हो गई है वन। तो डिसिप्लिन का नाम देखा जाता है ल्यूइंश होता है, वूजिंग लेवल का कल्टिवेशन होता है। और उसकी जो स्पेशलिटी है वो कैलीग्राफी और पेंटिंग होती है। और जो सुशान है वो बोलता है मैंने बहुत ज़्यादा जो बुक्स है वो डाइजेस्ट कर लिए, पर जो आयरन स्टमक की कूल डाउन है वो बहुत ही लंबा है। अगर ये थोड़ा छोटा सा होता तो मज़ा आ जाता, अच्छा लगा होता। तभी सभी तीन बुक को उसने मतलब गोल बना दिया होता है उसका। और हमको एक बुक का कवर पेज दिखाई देता है स्ट्रॉन्ग फिस्ट एंड किक्स। तभी वो गोल बना के अपने मुंह में डालता है और तभी हम देखते हैं वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी ये के ना जो पैंथर टाइप होता है, मतलब पैंथर नहीं बोल सकते इसको, पैंथर टाइप में नहीं बोल सकते इसको, पर हाँ पैंथर टाइप ही होता है इसको। ये मतलब सफ़ेद वाला पैंथर होता है। तो उसने चड्डी भी पहनी होती है पैंथर ने, वो अटैक करने के लिए आता है सुशांत पे। और तभी धमाका होता है और हम देखते हैं झाड़ों के पीछे पीछे दो बंदे हैं वो बैठे होते हैं। तो दो बंदे जो झाड़ियों के पीछे होते हैं उनमें से एक बंदे का नाम प्रिजनर चीफ चेन होता है और डेमन सप्रेशन ब्यूरो का होता है। और वो बोलता है चीफ चेन कि जिस बंदे को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो एक ही पंच में मर सकता है और मर जाएगा। और तुम लोगों ने
मेरे से जो रूल ब्रेक करवाए, जो डेमन तुमने रिलीज करवाए मेरे से, जो लेसर कंप्लीशन स्टेज पे है, और बाउंडलेस रिलम से तुमने उसको मतलब छुड़वाया है मेरे से। और दूसरा बंदा है चिप चेन के साथ, वो बोलता है कोई बात नहीं प्रिजन एंड चिप चेन, आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। तब चिप चेन बोलता है पर हम ये बात जब हम वापस लौटेंगे तब कैसे समझाएंगे। तभी हमको पता जाता है ये वार्डन चेन है डेमन सेपरेशन डिवीजन का, वूजिंग ग्रेट कंप्लीशन इसका कल्टिवेशन है। और चिप चेन का साथ जो बंदा है वो बोलता है ये डेमन है, वो रजिस्टर भी नहीं है, सिर्फ ये कह देना कि मतलब ये ऐसा ही डेमन बाहर आ गया और टाइम पे पहुंचे नहीं उसको मारने के लिए, और वो जो पासर बाय है वो मर गया। तभी इन दोनों के बीच में सुशान आता है, इन दोनों के बीच में सुशान आता है और बोलता है कौन कौन मर गया। तभी दोनों चौंक जाते हैं। चिपचे ने वो मन में बोलता है ये जो कीड़े वो बच गया अटैक से, वो ऊजिंग स्मॉल रिलम के डेमन से, और उसको एक चोट भी नहीं पहुंची। और ये चुपचाप मेरे पीछे आ गया और मैं एक वो रिलम का बंदा हूँ। और जो ए वन रिलम की टेक्निक है वो उसको मास्टर करने में डेकेड्स लग जाते हैं, मतलब 10 साल लग जाते हैं। और चिप चेन बोलते हैं तुम दूसरे बंदे को तुम श्योर हो ना ये मूवमेंट्स टेक्निक जो है जो बिना स्पिरिचुअल रूट वाले बंदे की है। तो दूसरा बंदा बोलता है अग आए, मतलब वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी सुशान है वो बोलता है एबा तुमने मेरे को पानी में डुबाया था उस समय ना, या फिर नहीं तुम मेरे को मारना चाहते थे बार बार, तुम मौत चाहते हो क्या। तभी ये घबराता है साथ वाला बंदा, उसका नाम ईबा होता है। ईबा घबराता है और ईबा बोलता है उस डेमन को क्या हुआ, वो अटैक क्यों नहीं कर रहा। तभी चिपचिन दिखाता है कि वो डेमन है वो पड़ा होता है, और एबा थोड़ा सा चौंक जाता है और देखता है उस बंदे मतलब नीचे नील डाउन होके बैठा होता है, मतलब जो डेमन है, और उसका सर है वो साइड में पड़ा होता है। और वो बोलता है एक ही अटैक से वो मर गया। तभी चिपचेन है वो अपनी जगह से मूवमेंट स्पीड से गायब हो जाता है। और अटैक करने से पहले चिपचेन बोलता है कि मेरे को तुमसे खुद ही निपटना पड़ेगा। और वो पंच है वो जो सुशांत की तरफ बढ़ाता है, और सुशांत है वो बोलता है कि तुम बंदे हो जो वन रिलम के हो, सही कहा ना, और तुमको मैं हराऊँ तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो चीफ चेन है वो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम कुछ ही दिन हो गए होंगे, तुम आवेकन हो गए होगे। छोटे बच्चे 10 फिस्ट फोर्स नाम की टेक्निक यूज करता है, और उसके जो है 10 मुक्के दिखाई देते हैं। और वो बोलता है कि इस टेक्निक को हासिल करने के लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस लगता है, और तुम इतने साल तक जीने भी नहीं वाले हो ये एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम देखते हैं जो चीफ चेन है वो अपना मुक्का सुशांत की तरफ बढ़ाता है, पर सुशांत है उसको हाथ से रोक लेता है और दूसरी जगह पे मुक्के को भेज देता है, और अपने एल्बो से उसको डिफ्लेक्ट कर लेता है या फिर दूर भेज देता है अपना वो चिप चेन के हाथ को। और जो सुशांत है वो जो चिप चेन के मुंह पे ना मुक्का मारता है, और जो चिप चेन है वो दूर जाके गिरता है जमीन पे, लग के वो फिसलता चला जाता है। और वो बोलता है चिप चेन, वो बोलता है डैम इट, कैसे हो सकता है एक छोटे बच्चे के पास इतनी सॉलिड बेसिक मार्शल आर्ट्स स्किल्स कैसे हो सकती है। इस एबा ने मेरे को झूठ बोला है, जो ये स्किल है ये वो प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 10 साल या डेकेड्स लगते हैं, और ये सिर्फ कुछ हफ्तों में सो कॉल्ड अवेकनिंग से हो नहीं सकता। और वो चिपचेन गिरता है और वो काँप रहा होता है, उसको अभी जो मुक्का लगा इसलिए। और हमें दिखा जाता है जो चीफ सुशान है, हमें दिखा जाता है जो सुशान है उसने बेसिक मूवमेंट
बेसिक किकिंग, बेसिक पंचिंग, ये जो स्किल है वो खाली है आयरन स्टमक के हिसाब से, मतलब आयरन स्टमक के मदद से उसने उसको मास्टर कर लिया है। और वो बोलता है सुशांत कि जो मैंने बुक्स खाई है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जो उनकी मूव्स है नेचुरली बाहर आई है। और जो चिपचेन है वो बोलता है नहीं, मैं उसको हरा नहीं सकता, मेरे को अभी इस इधर से भागना पड़ेगा जल्दी। मैं अभी पूरा जो इंटरनल एनर्जी है वो लाइटनेस टेक्निक पे यूज़ करूँगा। और वो बहुत जल्दी आगे भाग जाता है, और वो पीछे देखता है, जो सुशांत है वो वहीं पे खड़ा रहता है। और वो मन में सोचता है अभी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, अभी मतलब बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया इन इंस्टेंट, और तुम फास्ट भी हो तो तुम बहुत जल्दी मेरे को नहीं पकड़ पाओगे। और जो सुशांत है तभी उसके सामने चला आता है अपनी मूवमेंट स्पीड के वजह से, और मतलब मूवमेंट स्पीड को यूज़ करके। और वो बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? तो जो चीफ चैन है वो बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी सुशांत है वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसको ज़मीन पे दे मारता है, और उसके सर से खून आता है चिप चैन के, और वो पूरे चेहरे पे लगता है खून। और वो बोलता है मन में डैम इट, ये जो हिट लगी है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा है, और अभी मैं इधर ही अटक गया। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो यंग हीरो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, अगर तुमने मेरे को मारा तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और जो सुशांत है वो बोलता है वाह, ये तो काफ़ी सेंस बनाता है। जो सुशांत है वो बोल रहा है तुम बहुत ही अच्छा इंसान हो, तुमने मेरे को ये सब बताया मतलब अपनी कब्र खोद रहा है जो चिपचेन। और जो सुशांत है वो वहीं से गायब हो जाता है। और जो चिपचेन है वो बोलता है जो ओरा है वो ओरा फेड हो गया है, मतलब ये चला तो नहीं गया ना मेरे से डर के। और तभी देखते हैं जो सुशांत है वापस आ जाता है, और जो उसके हाथ में तीन क्लॉ होते हैं, मतलब क्लॉ मतलब नाखून हमारे जैसे होते हैं वैसे जानवरों के क्लॉ होते हैं, मतलब नाखून ही होते हैं पर वो बहुत बड़े होते हैं। और चिपचिन बोलता है ये तो क्लॉ है, तुमने जो डेमन है उससे लिए हैं, तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुमसे कहा है अगर तुम मेरे को मार दोगे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, और मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। और सुशांत है वो बोलता है कि तुम अपने आप को ऑफिशियल कहते हो, पर तुमने और डॉग एबा ने मिलके मेरे को मारने की कोशिश की, और जो मैन ईटिंग डेमन है उसको भी छोड़ दिया बाहर मेरे को मारने के लिए, और तुम मरना डिजर्व करते हो। और यही नहीं, तुमने और एबा ने पहले से ही प्लान किया है। चलो एक कह देंगे कि जो तुम्हें ना डेमन ने मार दिया, और मैं उधर से जा रहा था और मैंने उस डेमन को मार दिया, और तुम मेरे को धन्यवाद कहोगे मरने के बाद। और शिपचेन है वो बोलता है रुक जाओ एक सेकंड के लिए। तभी ये मैनर दिखाया जाता है जो माँ और बेटे यंग मास्टर और मैडम हुए वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यंग मास्टर बोलता है अगर मैंने जल्दी सेंस नहीं कर लिया होता कि कुछ गड़बड़ है तो मैं भाग नहीं पाता। और तभी वो देखता है कि खिड़की से देखता है कि जो सुशांत है वो आ रहा होता है, और सुशांत ने अपनी जो कलरफुल आईज है उसमें मतलब लाइट सी ला आ रही होती है, और वो दिखाई देता है हमको कि लेवल 4 लेजरी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। और जो एबा है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी शक्ल बनाता है क्योंकि वो डर गया होता है। और जो मैडम होती है वो बोलती है अगर तुमने स्लैक ऑफ नहीं किया होता, मतलब अगर तुमने अच्छे से ट्रेन किया होता, तुमने विश्रांति और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो तुमने जो स्पिरिचुअल रूट चुराए, मतलब स्पिरिचुअल रूट जो सुशांत के वो इसे ने चुराए एबा ने और मैडम ने। और वो बोलती है तुम कम से कम 2 रिलम पे होते, और हमें अभी डरने की भी जरूरत नहीं होती इस नाजायज लड़के से। तो एबा बोलता है घबराओ मत, मैंने ना जो रिपोर्ट कर लिया है अथॉरिटीज पे, और गवर्नमेंट जल्दी इसको
मर्डर के जुर्म में पकड़ लेगी। उनके भरोसे मत रहो, हमारे साथ खेला गया है। मैंने अभी बात की डेमन सप्रेशन डिवीजन से कि, और उन्होंने कहा कि जो वार्डन चेन का जो शय है और जो बॉडी है वो क्लॉ मार्क से भरी हुई थी और ऐसा लगता है कि उसको डेमन ने मार दिया। और मैडम बोलती है यह अभी निश्चित हो गया है कि उसके पास स्पिरिचुअल रूट है और उसने आवेकन कर लिया है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। ख्यालों में मत रहो तुम। और हमें कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसको मारने के लिए, उससे पहले कि उसकी पावर जो है वो जो मोस्ट पावरफुल गार्ड है परफेक्चर का उससे बढ़ जाए, और तब तक हम उस पर नज़र रखेंगे। अभी हम देखते हैं जो नज़र रखने के लिए बंदा भेजा होता है वो देखता है कि शुशा ने वो बेसिन में पानी लिया होता है, मतलब बर्तन में पानी लिया होता है और उसमें मछली डाल रही हो डाल दिया होता है उसने, और वो हुक से उनको पकड़ रहा होता है। तभी शुशा ने वो बोलता है सिस्टम ने ये इतना ही कहा है कि जो फिशिंग है वो करने से मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसने वो ये नहीं कहा कि मैं फिश कहाँ से ला रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं पकड़ना है। अगर मैंने फिश मार्केट से बाई की, मतलब खरीदी, और फिश को मैंने पकड़ा, तो ये काम कर सकता है, सही कहा कि नहीं। और वही कर रहा होता है, वो फिश को पकड़ रहा होता है, वो ये फिश पकड़ जाती है और वो बोलता है ये तो सही में काम कर रहा है, और उसको एक्सपीरियंस मिला होता है 4 का। तो हम देखते हैं ये मैनर में ना यंग मास्टर और नौकर बात कर रहे होते हैं। तो इन दिनों वो फिश को खरीद रहा है मार्केट से और उनको पकड़ रहा है बेसिन से, और वो जो एबा है वो बोलता है क्या तुमने उसको सिक्योरिटी ट्रेन करते हुए देखा। तो नौकर बोलता है जो नज़र रख रहा है सुशांत पे, वो बोल रहा है नहीं यंग मास्टर, वो पूरा दिन अपना है ना फिश खरीदने में और उसको पकड़ने में बिताता है अपने घटिया से कोर्ट यार्ड में, और वो मेरी नज़रों के सामने से 1 मिनट के लिए और 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं हुआ। रेबा बोलता है कि क्या चल रहा है इस लड़के का, मेरा जो प्रोग्रेस है वो थम जाता है अगर मैं ट्रेन नहीं करूँ तो, और इसका जो रिलम है वो बढ़ रहा है जबकि ये तो ट्रेन भी नहीं कर रहा, और ये कुछ ना कुछ अपनी खिचड़ी पकड़ रहा है, मैं उसको जरूर ढूंढ लूंगा। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है फिशिंग स्किल जो है अप्रेंटिस पे लेवल पे आ गई है और तुम्हारे पास अभी चांस है कि तुम स्पेशल एट्रीब्यूट्स के फिश पकड़ सकते हो, और जो अभी का फिशिंग स्पॉट है वो अभी तुमको एक्सपीरियंस नहीं देगा और लेवल्स नहीं देगा, और तुम्हें जो हायर लेवल फिशिंग स्पॉट पे जाना पड़ेगा, हायर लेवल फिशिंग स्पॉट। तभी हम देखते हैं एक नौकर आता है और वो यंग मास्टर शू में लेटर आया है, किसी ने लेटर भेजा है, मतलब ऐसा बोलता है। और शुशा ने वो बोलता है किसी ने मेरे को लेटर भेजा, किसी ने मेरे को लेटर भेजा, कहीं ये किसी लड़की ने मेरे को भेजा तो नहीं, मेरे से प्यार करती है इसलिए मेरे को पसंद करती है। और वो लिखता है डेमन सप्रेशन डिवीजन सिलेक्शन, वो बोलता है सही टाइमिंग है, डेमन सप्रेशन डिवीजन है, जो वार्डन है वो अभी मर गए मेरे हाथों से, और अभी मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, पर वो मेरे को जरूर नफरत करते होंगे मेरे से। तो लेटर है उसको फाड़ देता है, तो बोलता है इस चीज़ का लिंक है ना वो एबा और उसकी मदर पे आता है, और जो फ्री एक्सपीरियंस है मेरे घर पे आया है मैं उसको ना कैसे कहूँ। तो एक ही फांग बोलती है मास्टर डेमन सप्रेशन डिवीजन सिलेक्शन जल्दी आ रहा है, तो आप इतना बिना चिंता के क्यों बैठ रहे हो। तो जो शुशा ने वो सिस्टम में कुछ मैसेज देख रहा होता है और कुछ मैसेज पढ़ रहा होता है। तभी जो एक फांग है वो बोलती है जो पार्टिसिपेट करेगा सिलेक्शन में उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इतने खुश क्यों नहीं हो। जो शुशा ने वो बोलता है थोड़ा सोचो, मेरे बैकग्राउंड और मेरे स्टेटस फैमिली जो हमें है उसके साथ मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है, और मेरे साथ ये अच्छी चीज़ हुई भी तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, पर इधर एक कैच है। तो जो एक विफांग है वो बोलती है तुम्हारे बोलने में तो पॉइंट है, और शुशा ने वो अभी भी सिस्टम में मैसेज चेक कर रहा होता है। तभी एक विफांग बोलती है पर पिछली बार की तरह
आप हवा में बात कर रहे हो और हवा में हाथ फिरा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? तो जो सुशान है वो बोलता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा अपोनेंट में फेस करने वाला हूँ डैमेज सेपरेशन डिवीजन में, तो मेरे को अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। तभी सिस्टम का मैसेज आता है एक्यूफांग हैज़ एडवांस टू कुक, मतलब जो एक्यूफांग है वो एडवांस कर गई है कुक में, और एक्यूफांग है उसके स्पिरिचुअल रूट अनलॉक हो गए और स्पेशल टैलेंट भी अनलॉक हो गया है जो है एक्जोटिक कुकिंग, वो तुमको सिखानी पड़ेगी। और एक्जोटिक कुकिंग क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है हमको, उसको सिखाया तो एक यूफांग है वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो डिशेस में डाल पाएगी और उनको अलग अलग जो स्पेशल बूस्ट है वो मिलेंगे, जैसे इंक्रीज अटैक, डिफेंस, स्पीड, परसेप्शन। और जैसे जैसे एक यूफांग लेवल अप करेगी वो अलग अलग डिशेस, एडवांस डिशेस बना सकती है रेयर इंग्रेडिएंट के साथ। और जो सुशान है वो बोलता है, मतलब सुशान है वो मन में बोलता है सिखाना, मैं कैसे सिखाऊं? तभी एक सुशान के सामने एक लाइट आती है जो सिस्टम में की वजह से आई होती है, और वो बोलता है हाँ हाँ, तो वो बोलता है तो इस स्किल पॉइंट को मेरे को पास ऑन करना पड़ेगा या फिर सिखाना पड़ेगा। तो वो बोलता है मुझे तो पता नहीं कैसे उसको सिखाना पड़ता है, पर मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा सिखाने की। और जो एक यूफांग है वो बोलती है हाँ हाँ, और उसको है ना एक्जोटिक कुकिंग और सिखा देता है सुशांत। और जो एक यूफांग है वो बोलती है कि मास्टर आप मेरे को पोक क्यों कर रहे हो हेड फोरहेड पे, मतलब मेरे सर पे आप उंगली क्यों रख रहे हो, ऐसा वो बोलती है। और तभी उसको जो एक्जोटिक कुकिंग है वो उसके दिमाग में आ जाती है और उसको रेसिपीज मिलना स्टार्ट होती है, मतलब रेसिपी उसको समझ में आ जाती है और वो उसकी आंखें है ना वो चमकने लगती है और उसको रेसिपी समझ में आती है। स्पिरिचुअल ब्रेज बीफ टेंडन की रेसिपी समझ में आती है, स्पिरिचुअल ब्रेज विनेगर फिश समझ में आती है, सुप्रीम स्पिरिचुअल हॉटपॉट लर्न वो समझ में आती है। तभी सुशान के तरफ से वो भाग जाती है और बोलती है मास्टर ये सब रेसिपीज मेरे को मेरे दिमाग में अचानक से आई और मेरे को इनको बनाना पड़ेगा पहले कि मेरे ये रेसिपीज भूल जाऊँ मैं। और जो सिस्टम का मैसेज आता है डिसिप्लिन ल्यूइंशु, मतलब दूसरी डिसिप्लिन जो है वो एडवांस कर गई है अप्रेंटिस पे और उसको स्पेशल स्किल अनलॉक हुई है स्क्रोल क्राफ्टिंग। स्क्रोल क्राफ्टिंग का मतलब पता जाता है कि यूंशु है ना वो अभी स्क्रोल क्रिएट कर सकती है जो जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स है, जैसे कि ये जो स्क्रोल होता है वो ब्लेंड हो जाता है वो तुम्हारी सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब ये स्क्रोल है वो थोड़ा छुपने के लिए काम आता है। और सुशान है वो बोलता है मेरे डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, मतलब सिस्टम ये कहना चाहती है कि तुम्हारे डिसिप्लिन भी तुम्हारे मतलब सिर्फ सिस्टम का मतलब जो स्पेस होता है उसमें रख सकते हैं कोई भी चीज़ें उनकी जो उन्होंने बनाई है। तभी सुशान बोलता है कि आज के लिए इतना ही, तुम चले जाओ और तुम्हारे जो काम है वो करो। और दोनों टाटा करते हैं और सुशांत भी टाटा करता है उनको, आप अपना ध्यान रखना रास्ते पे। और जो ल्यूंश है वो बोलती है मास्टर ने बिना हाथ में कुछ लिए क्यों चले गए, और हमने वो बनाए नहीं थे सारी चीज़ें मास्टर के लिए। तो न्यूक्यूफंगे बोलती है मास्टर ने कहा कि वो है ना सारी चीज़ें फाइन बैरल में छुपा देते हैं और हम भी जो फ्यूचर है उसमें वैसा ही कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं पता कि ये क्या कहना चाहते थे मास्टर, पर मास्टर एक अजीब से इंसान है। तो हम देखते हैं डेमो सेपरेशन ब्यूरो वो आया होता है सुशांत, तभी ना वो एक गार्ड बोलता है तुम्हारा है ना जो रिकमेंडेशन लेटर है वो मेरे को दिखाओ। तभी वो गार्ड देखता है रिकमेंडेशन लेटर और बोलता है तुम सुशान हो क्या, और वो बहुत मतलब गुस्से में होता है वो। और जो सुशान है वो बोलता है हाँ मैं वो सुशान हूँ। दूसरा भी गार्ड है वो इधर देखता है, तो जो सुशान है वो महसूस करता है किलिंग इंटेंट, मतलब उसको कोई मारना चाहता है इनमें से। यही जो लड़का है उसने ओल्ड चेन को मारा
और दूसरा बोलता है हाँ सही कहा, जो नाजायज लड़का है ए फैमिली का। और तीसरा बोलता है इसकी तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए, इसने ये हमारे एक कॉमरेड्स को मार दिया और आज ये इधर से जिंदा वापस नहीं जाएगा और इसको अभी क्या अभी एग्जीक्यूट कर दो या मार दो। तभी सुशांत और वो मन में बोलता है कि जो न्यूज़ है वो ए फैमिली में ये बात और उसकी माँ ने पहुंचाई होगी और जो डेमन सेपरेशन ब्यूरो है उनके पास कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं थे और मैं अभी एनिमी बन चुका हूँ पूरे डिवीजन का और उनका प्लान है वो वर्क कर गया। तभी एक गार्ड है वो कुछ सुनता है और हमें पता चलता है कि ये कोई बोलता है यंग मास्टर लायन आगे है, तो हमें दिखा जाता है यंग मास्टर लायन आगे होते हैं और जो सुशांत है वो बोलता है ये कौन है। तो तभी सुशांत के राइट साइड में एक आवाज़ आती है कि ये तुम्हारा पहली बार है क्या, और हमें दिखा जाता है ये ऊ चेंगेन होता है, वन रिलम का होता है और 18 इयर्स का होता है। और वो बोलता है मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो अभी था वो लायन फैमिली का यंग मास्टर है और वो एक जीनियस है, वो कम सालों में ट्रेन हुआ है और अभी से वो वन रिलम पे चला गया है और वो सिर्फ 16 साल का है। और सुशांत बोलता है तुम तो वही हो ना जो एक्सप्लेन करता है हर बुक में, तो वो चौंक जाता है, वो बोलता है हाँ क्या एक्सप्लेन करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक मास्टर लायन है वो बोलता है कि क्या लायन फैमिली की रेपुटेशन। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा है उसको कोहनी मारता है और बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ तुम। चेंगन बोलता कि ये जो है वो क्वेन फैमिली का यंग मास्टर है, पिछले ईयर ये बहुत ही इम्प्रेसिव वन रिलम का न्यूकमर था और इसने मैनेज किया एक रेड डेमन को मारने में और उसके जो स्पिरिचुअल कोर है उसको भी हासिल कर लिया। तो अभी जो यंग मास्टर लायन है वो बोलता है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं यहाँ पे फाइट भी नहीं कर सकता। और जो यंग मास्टर है क्वेन फैमिली का वो बोलता है ये जो बच्चे हैं कि तो वो समझते हैं ये कुछ है और मैंने आज और एक ग्रेट डेमन का स्पिरिचुअल कोर हासिल कर लिया इस साल में, तो मैं हूँ वो एडवांस कर सकता हूँ टू रिलम में। तभी एक बंदा है वो आता है, वो बोलता है यहाँ से हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं बहुत ही बड़ा और ये बच्चा है भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा पर भाई ये बच्चा है अभी 18 साल या 19 साल कितना साल का होगा, पर ये बच्चा है भाई, इंसान नहीं है। और हमें देखा जाता है एक गधा के साथ आया होता है और उसके सामने यंग मास्टर क्वेन बहुत ही छोटा पढ़ रहा होता है और दिख रहा होता है, वो कमर पे भी नहीं आ रहा होता वो, और वो बहुत ही डर जाता है उसको देख के, साइड में हट जाता है उसके पसीने आ रहे होते हैं। और ये जो बड़ा यंग मास्टर है वो थोड़ा चलता है और सुशांत है वो बोलता है अभी ये कौन है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है यंग मास्टर और क्वेन से भी, और उसको भी दूसरी जगह पे उसको साइड कर लिया उसने। तो ऊचेंगे ने वो बोलता है तुम्हें ये भी नहीं पता ये फेमस नॉर्थन जायंट स्पिरिट मैंशन से है और वो सब जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं, और ये है सबसे उनका प्रॉमिसिंग डिसिप्लिन है पिछले 10 सालों में। न्यूकमर है जो टू रिलम में ब्रेक थ्रू कर सकता। पिछले साल ये तो रुकने वाला में से नहीं था, टू रिलम जो डेमन केव है उसमें यंग मास्टर है वो हंसता है और तभी हमको सुनाई देता है एक बंदा बोलता है कि लेडीज आओ आ चुकी है, और वो थोड़ा सा सुनता है जो नॉर्थन स्पिरिट मैंशन का बंदा है वो यंग मास्टर है वो सुनता है। तभी हम देखते हैं एक डेमन आ रहा होता है और ब्लैक ऑरा उसमें से निकल रहे होते हैं, और जो नॉर्थन स्पिरिट मैंशन का यंग मास्टर है वो बोलता है ये भयावह और खतरनाक ऑरा किस डेमन का है, और वो पीछे देखता है उसके पसीने आ रहे होते हैं और तो देखता है व्हाइट टाइगर आ रहा होता है और वो बोलता है ये तो बहुत ही सफोकेटिंग प्रेशर है। और तभी सुशांत भी बहुत डरावना चेहरा बनाता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं और हु चेंगेन तो मतलब डर भी जाता है, वो बोलता है ये तो बहुत खतरनाक है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो व्हाइट टाइगर है उसके ऊपर होती है और व्हाइट टाइगर की आंखें लाल चमक रही होती हैं और हमको पता चलता है ये व्हाइट टाइगर है ग्रेट डेमन है और ये 3 रिलम का ग्रेट डेमन है। और उसके ऊपर जो लड़की है उसका नाम झाऊ यू ही होता है,
ये हेयर होती है जाओ फैमिली डेमन मास्टरी ब्लड लाइन की, और इसकी रिलम 2 रिलम की होती है। और सारे बंदे भागने लगते हैं और बोलते हैं भागो भागो, ये ग्रेट डेमन आ गया इधर। और वो डर के मतलब उनमें से गार्ड भी होते हैं और जो बंदे आए होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं और बहुत डर के भाग रहे होते हैं। तभी जो व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन है वो नॉर्थन स्पिरिट मेंशन गैंग मास्टर के सामने आता है, और नॉर्थन स्पिरिट गैंग मास्टर बहुत डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। और तभी ग्रेट डेमन उधर से साइड से निकल जाता है उसके, और वो जो नॉर्थन स्पिरिट मेंशन का एक मास्टर है वो नीचे गिर जाता है डर के। और सुशान है वो बोलता है लिटिल टाइगर डेमन में से फाइट की, ये तो कुछ भी नहीं था इस वाइट टाइगर के मुकाबले। और अगर ये ग्रेट टाइगर डेमन बस बसरक चल गया तो ये पूरा वाइप आउट कर लेगा पूरी रॉकीज को मतलब जो नए नौको मरे उनको पूरा मार देगा, और जो ऑर्डिनरी गार्ड्स हैं उनको चोट लग सकती है। और सुशान बोलता है ये कौन जाओ फैमिली लेडी है इतनी कैपेबल है कि टेम कर सकती है इतने खतरनाक ग्रेट टाइगर डेमन को। और तभी हमको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा फोनिक्स दिखाया जाता है। इसकी सुंदरता का क्या ही बोलो यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्यारा लग रहा है, और इतना खतरनाक भी है उतना। तभी हम देखते हैं पुराने ऐसे हाथी थे उनको मैमोथ बोला जाता था, और भी ग्रेट डेमन दिखाए जाते हैं। और ऊ चेंगन है वो बोलता है जो साउथ ओवरलॉर्ड जाओ फैमिली है जानी जाती है उनकी ब्लड लाइन के लिए, उनकी ब्लड लाइन डेमन मास्टर स्पिरिचुअल ब्लड है, और वो कंट्रोल कर सकती है कौन से भी रेयर बीस्ट को पूरे वर्ल्ड में। और ये कहा जाता है कि जो फैमिली हेड है उनका वो उसने जो फोनिक्स को टेम बना दिया है और उसकी सवारी की है, वो 10 रिलम का केव में गया था और बहुत ही आसानी से। और रूमर है कि ब्लड लाइन है वो वीकन हो गई है पिछले कुछ सालों में, और तभी लेडी आ गई है उनके फैमिली में और उसने परफेक्टली इनहेरिट कर लिया झाओ फैमिली ब्लड लाइन, और वो बन गई है एक सेंचुरी की जीनियस, मतलब 100 सालों में से एक जीनियस बन गई। वो चेंगन है वो बोलता है अभी ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज है कि ये जो लड़की है वो नेक्स्ट 10 रिलम की ग्रैंड मास्टर बनेगी। अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा जाओ फैमिली से तो मैं सपनों में से हंसकर उठूंगा, पूरा प्यार में पागल होता है। तभी सुशान है वो उसके तो पसीने निकल रहे होते हैं, ये क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। तभी सुशान है वो बोलता है वाओ यहाँ तो बहुत लोग हैं वाओ। तभी हम देखते हैं जो बुद्धा के 3 स्टैचू रखे होते हैं गोल्डन कलर के, और भी स्टैचू होते हैं 6 स्टैचू होते हैं वो भी बुद्धा के लगते हैं। और बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड टाइप होता है, बहुत ही बड़ा, उसमें लोग होते हैं, वो लोग चींटियों की तरह दिख रहे होते हैं, मतलब एक केव होती है उसके सामने लोग अंदर केव में जाएंगे और उनको कॉन्कर करेंगे। तभी एक बुद्धा का स्टैचू दिखाया जाता है, और जो सुशान है वो बोलता है कि बहुत ही बड़े स्टैचू है और सब शेप के और साइज के स्टैचू हैं। और वो चेंगन है वो बोलता है सारे स्टैचू है ना डिवाइन पावर पोजेस करते हैं, और जो डेमन्स है उनको कैद करके रखते हैं। तो सुशान है बोलता है डेमन के तो जो वर्ड है ह्यूमंस का वहाँ डेमन्स एंड इमोर्टल्स भी कोएग्जिस्ट करते हैं। तो उचेंगन है बोलता है कोएग्जिस्ट जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है मतलब मेन लड़ाई है वो ह्यूमंस और डेमन के बीच में होती है, और इमोर्टल्स कभी कभार ही दिखते हैं। तो सुशान ने बोलता है ओहो, तो सुशान ने बोलता है तो किस डेमन के मैं जाऊं। तो उचेंगन बोलता है मेन ऑफिसर तुम्हारी रिलम है वो जांचेगा, और वो अगर हो गया तो तुम्हारे को एक डेमन की दी जाएगी इंटर करने के लिए, जो तुम्हारी रिलम होगी उधर तुमको डेमन की मिलेगी उतनी लेवल की। और जो 1 रिलम के होते हैं उनको 1 रिलम की डेमन की मिल जाती है, जो 2 रिलम के होते हैं उनको 2 रिलम की डेमन की मिल जाती है। तो सुशान ने बोलता है कि झाओ फैमिली की लेडी है वो भी 2 रिलम के डेमन के में जाएगी, सही कहा कि नहीं। तो उचेंगे ने बोलता है नहीं वो जाएगी 3 रिलम डेमन केव में, और वो डेमन केव हमको दिखाई जाती है बहुत ही बड़ी होती है और उनमें से लाइटनिंग आ रही होती है। तभी हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है होस्ट है वो एडवांस कर गया 1 रिलम माइनर अचीवमेंट पे, एक विफांगे वो एडवांस कर गए माइनर कुक पे, और ल्यू इंशु है वो एडवांस कर गई है सोलार